मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। देखो, एक बात अच्छे से समझो। सभी मनुष्य आत्माओं को सुख शांति देने के लिए विनाश आवश्यक है, क्योंकि जब तक विनाश पूरा नहीं होगा तब तक मनुष्य आत्मा देह के आकर्षण में पड़ी रहेगी और एक शरीर छोड़ किसी के भी शरीर में दूसरे शरीर में घुस जाएगी, क्योंकि आत्मा को ज्यादा से ज्यादा देह का आकर्षण है। इसीलिए शरीर छोड़ी और फट दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है। वो जब एक शरीर में कई आत्मा प्रवेश कर जाती है तो उस शरीर का मालिक बहुत परेशान होने लगता है। जैसे एक कमरे में 10 लोगों की रुकने की व्यवस्था है और यदि उसमें 200 लोग घुस गए तो किसी को शांति नहीं मिलेगी। उसी प्रकार इस शरीर में भी एक आत्मा रहने की व्यवस्था है, लेकिन उसमें छोटी छोटी आत्माएं हजारों प्रवेश कर जाती हैं और सबके अलग अलग संस्कार, सबको अलग अलग रोग। ये वास्तव में टोटल रोग मानसिक रोग ही होता है। तो सबको अलग अलग रोग, तो इसीलिए वो जो आत्मा बैठी है वो तो खूब परेशान होती ही है, दूसरी आत्माएं भी कई किस्म से परेशान होती है और उसके चलते मार धाड़, ये वो, गाली गलौज, सब किस्म से उसका व्यवहार ही समझ में नहीं आता किसी व्यक्ति का, कि इसका व्यवहार शांत वाला है कि अशांत वाला है कि क्रोधी है कि क्या है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति व्यवहार समझ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग व्यवहार वाली कईयों आत्माएं चली जाती हैं। अब एक साथ पूरे शरीरों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कल्याणकारी है। उससे क्या होगा कि एक साथ पूरे शरीर नष्ट हो जाएंगे। जितने संसार में हैं सब बहुत सारे, मतलब कहेंगे 99.9% लोग, आत्माओं के जो शरीर है वो खत्म हो जाएंगे। अब जो 99.9% जो आत्माएं निकलेंगे, अब उनको शरीर मिलेगा ही नहीं, सारे शरीर खत्म हो गए। तब क्या होगा? तब वो सीधे परम धाम की ओर जाएंगी। इसीलिए परम धाम का ज्ञान सुनाना प्रत्येक मनुष्य आत्माओं को बहुत जरूरी है विनाश से पहले। इसीलिए ये साइंस के साधन बने हैं, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये जितने भी साइंस के साधन बने हैं, ये प्रत्येक आत्माओं को परम धाम का परिचय देना अनिवार्य है कि शरीर छोड़ के तुम सबको परम धाम जाना है, जो कि 5 तत्वों से पार है, धरती जल वायु अग्नि आकाश से भी उस पार है, जहां तुम सहज रीति जा सकते हो। केवल अपने माइंड में उस ज्ञान को भरो, क्योंकि मन के आधार पर ही सब काम करते हैं, ज्ञान के आधार पर ही। मोबाइल चलाने का ज्ञान भरा आत्मा ने अपने माइंड में, तो मोबाइल चला रही है। लड्डू खाने का ज्ञान भरा आत्मा ने अपने माइंड में, तो लड्डू खा रही है। ऐसे ही है हर एक चीज का, मशीन चलाने का ज्ञान, सभी ज्ञान है,
उसी प्रकार परम धाम जाने का ज्ञान होना चाहिए कि परम धाम है कहां पर, है ना, और कैसे जाते हैं, वो सारी विधि सिखाना अनिवार्य है। अब बात बची कि जब सारे शरीर खत्म हो जाएंगे तो फिर ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तो आपने जो प्रश्न किया कि वो लोग कैसे बचेंगे, इसीलिए बाबा ने योग बल की बात कही है। योग बल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जितनी भी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, ढेर सारी बल्क में अरबों खरबों आत्माएं जो छोड़ेंगी पूरी एक साथ शरीर, तो उनको परम धाम जाने का रहेगा। तो कैसे जाएंगी वो, अपने माइंड के आधार पर। इसीलिए पूरे विश्व के अंदर में ये ज्ञान फैलाना अनिवार्य है, बोल रहा हूं। तो उनको माइंड के आधार पर जाएंगी, मन के द्वारा ही जाएंगी, बुद्धि के द्वारा ही। और जो आत्मा शरीर में बैठे बैठे मन और बुद्धि के द्वारा प्रतिदिन जा रही है, प्रति सेकंड जा रही है, अभी वो अभ्यास कर रही है, तो अंतिम समय में वो उसी अभ्यास में रहेंगी। तो वो भी पहुंची हुई है शरीर में रहते रहते, तो उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाएगा किसी का, मतलब उनमें दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वो शरीर में है ही नहीं। जैसे मृत शरीर में मनुष्य आत्मा नहीं प्रवेश करेगी, कैसे करेगी। जीवित शरीर में जिस शरीर को संभाल के रखा गया है, भाई कोई भी व्यक्ति गिरे हुए मकान में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। जो मकान खड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, उसी में व्यक्ति रहेगा। उसी प्रकार ये शरीर रूपी मकान सबका गिर गया तो उसमें आत्मा कैसे रहेगी, नहीं रहेगी। तो जो आत्मा 99% 9 तो चले गए, और जो बची थोड़ी सी आत्मा है, उनका योग बल बहुत पावरफुल होना चाहिए। योग बल मतलब वो मानसिक और बौद्धिक रूप से वो मरी हुई है, शरीर में रहते रहते तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया है, तो अब उसी दौरान शेर आ गया, तो उसको यदि मृत दिखाने का अनुभव, सांस रोकने का अनुभव है, तो वो बच जाएगा। तो शेर क्या सोचेगा, ये तो मरा है, और चल देगा। उसी प्रकार मनुष्य आत्माओं को बार बार जो बाबा कह रहे हैं कि तुम योग बल बढ़ाओ, अर्थात परम धाम में स्थित होने का अभ्यास करो। हमेशा आप परम धाम, अपने निज धाम को, अपने परम धाम को में स्थित होने का निरंतर अभ्यास करो, तो आप अंत घड़ी तक रुके रहेंगे शरीर में, और फिर नया सतयुगी सृष्टि देखकर निर्माण करके फिर जाएंगे, तो फिर वापस सतयुग आएंगे। नहीं तो सब आत्माओं के साथ आप समेटे में चले गए और आपको स्मृति में ही नहीं आएगा, क्योंकि हाहाकार मचा रहेगा। सब आत्माएं तड़पती रहेंगी, कहां जाएं, क्या करें, मेरा घर चला गया, मेरा मकान चला गया, मेरे बेटे चले गए, मेरा ये हो गया, मेरा इधर, सभी तो उसी में डूबी हुई है ना मनुष्य आत्माएं। तो वो अंतिम समय की तैयारी अभी ही कर लो, और जिसको ना समझ में आए वो हमें आप फोन कर लो, और अच्छे से पुरुषार्थ करो, ज्ञान को बहुत अच्छे से समझो कि बाबा कह क्या रहा है, मुरली को बारीकियों से अध्ययन करो, खूब सारा खेल पाल में और इधर उधर मनोरंजन में समय न गवाओ, व्यर्थ के मैसेज मत डालो, दुनिया भर के वीडियो और ये और वो मत डालो। अभी अंतिम समय का पुरुषार्थ यही है, इसे समझो अच्छे से, है ना मीठी आत्माओं, खूब अच्छे से समझो। देखो बहुत अच्छा मेन पॉइंट बोली है। हमने शुरू में मुरली सुनाते समय यही बोला था कि बाप को क्या जानना है। जैसे हमने कहा था ना, केवल इतना ही जान लिए बाप बिंदु रूप है। तो बिंदु रूप मतलब क्या है, बिंदु रूप मतलब किसी के भी व्यवहार को, किसी भी सरकमस्टांस को, किसी भी परिस्थिति को अपने चित्त में नहीं रखना। ज्योति स्वरूप क्या है, बाबा ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति स्वरूप का अर्थ क्या हुआ, ज्योति स्वरूप, ज्योति माने अग्नि, ज्योति तो अग्नि है ना। तो अग्नि में क्या होता है, अग्नि में घी डालते हैं तो बहुत बढ़िया प्रज्वलित होती है, फिर कचरा डालते हैं तो कहेगी क्या मैं नहीं जलाऊंगी। अग्नि में कचरा डालेंगे तो नहीं जलाऊंगी कहेगी क्या, नहीं। तो ज्योति स्वरूप का अर्थ क्या हुआ कि मान अपमान दोनों को ही हमने, हाँ, ना तो हम मान में फंसे ना हम अपमान में फंसे, कहीं भी नहीं फंसे, वो ज्योति स्वरूप है, टिपिकल कुछ नहीं है। परम धाम का अर्थ क्या हुआ, परम धाम मतलब परम यानी श्रेष्ठ,
श्रेष्ठ विचारों की धारणा में रहना, श्रेष्ठ विचारों की धारणा में रहकर जीवन जीकर दिखाना, यह है परम धाम में रहना। आप धारणा, और वो सारा कुछ है मुरली में। तो बाबा ज्योति स्वरूप, बाबा बिंदु रूप, इसका अर्थ पूरा क्लियर हुआ। हर बात में बिंदु, हर बात में बिंदु, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है भाई? अरे मुझे तो सतयुग का महाराजा बनना है ना भाई। जैसे घर से एक व्यक्ति सब्जी लेने निकला तो उसका लक्ष्य क्या है? और वो स्पीड से जाना और आना है। माँ ने बोला है देखो मेहमान बैठे हैं, तुमको जल्दी सब्जी लाना है, तो वो किसी भी लड़ाई झगड़े में रुकेगा क्या? किसी आकर्षित वस्तु में रुकेगा क्या? उसकी बुद्धि में क्या रहेगा? माँ ने मेरे को सब्जी लाने के लिए बोला। अगर रुक गया तो क्या होगा? झगड़ा खड़ा होगा ना भाई। जरूर हम कहीं ना कहीं ऐसे रुकते हैं, अपने लक्ष्य में नहीं रहते हैं। तो बाबा का परिचय हमारे व्यवहार से है। क्लियर हुआ पूरा? हाँ, बस बाकी और कुछ नहीं है, बहुत सरल। चलो भाई, जब भी हम बाबा के सम्मुख, बाबा के कमरे में योग करने बैठते हैं तो ब्रह्मा बाबा की आँखों में आँखें डालकर प्रीतम से मुलाकात करने का आनंद अलग है। जब हम आँखों में आँखें डालकर, नयन से नयन मिलाकर बाबा से बातें करते हैं तो बहुत सुंदर योग लगता है। फिर देखना आप कैसे ऐसे लगेगा जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हैं। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर प्यारी का ऐसा तूफान आया, सारे जहां में बिखर ही गया। ओ जिंदगी मेरी ऐसी बदली, ज्ञान गुणों से मैं संवर ही गया। किसी की नजर
मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। प्रभु की नजर का हुआ है असर। प्रभु की नजर का हुआ है असर।